हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी सीजन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और ये मत सोचना कि एज रेकनिंग इशू जो है वो केवल उन बच्चों के लिए है जो कि अपने आखिरी अटेम्प्ट में है। ये सबके लिए लागू हो रहा है। अगर आपकी उम्र 28 साल है तो आप ये मत सोचना कि आपके 2 साल बचे हैं, एक्चुअली आपका एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 बातें करने वाला हूं जो कि करना बहुत जरूरी है इस समय पे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। और मैं चाहूंगा कि सभी देखो, ऐसा मत सोचना कि हमारा इशू नहीं तो हम क्यों देखें, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी हमने ट्विटर कैंपेन किया, जो लड़ाई हमने अब तक लड़ी है, ये मान के चलो कि 99% हमारा काम हो गया है। बस 1% जो है वो मोहर लगना बाकी है एसएससी की तरफ से। ठीक है, अदरवाइज जो हमने कैंपेन किया, ट्विटर कैंपेन किया, जो ग्रीवेंसेस डाले, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमको देखने को मिला है। जैसे कि हमने देखा जितने प्रोमिनेंट न्यूज चैनल्स हैं उन सब ने इस चीज को पब्लिश किया है। एक न्यूज चैनल ने वीडियो तक बनाया है ना, तो ये बड़ा अचीवमेंट है हमारा। और ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक बड़े स्तर पे ये बात चली गई है। इंडिया न्यूज हो गया, एनडीटीवी हो गया, इंडिया टीवी हो गया, आज तक है, न्यूज 89, सभी ने, इवन डिजिटल का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लल्लन टॉप, उन्होंने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करके छापा है अपने वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये चीज चली गई है बहुत बड़े स्तर पे। अब हमने 19% तो हमारी लड़ाई जीत ली है, बस वो 1% एसएससी को काम करना बाकी है कि फाइनल वो नोटिस निकाल दे। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी हमको बस इंतजार करना है एसएससी के नोटिस का कि एसएससी इसके ऊपर क्या रिएक्शन दे रहा है। देखो यार, एक चीज समझो कि हम ये इशू जब रेस कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा भी दुर्भाग्य है कि लगातार छुट्टियां आ गई एक्चुअली। ठीक है, महावीर जयंती की छुट्टी आ गई, फिर एक दिन हुआ, फिर आपकी गुड फ्राइडे आ गया। तो इस चक्कर में क्या हुआ ना, एसएससी को भी रिस्पॉन्स देने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ना जल्दीबाजी नहीं करना। अब है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि आप थोड़ा वेट करो। जैसे अपन ने किसी से बात बोल दी है तो अब एसएससी को मौका दो कि वो अपना रिप्लाई दे हमको, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को एसएससी में इसके ऊपर कुछ ना कुछ बोल देना चाहिए, है ना। और मुझे उम्मीद है, आशा है मुझे कि सकारात्मक ही कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो टारगेट था हमारा 99% अचीव कर लिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बहुत है, एक तो बहुत सारे बच्चे जो मैं देख रहा हूं कि एसएससी हेडक्वार्टर जा रहे हैं, तो जितने बच्चे दिल्ली के अंदर रहते हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे थोड़ा भी मानते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग भी उन बच्चों का साथ दो। मैं अपने चैनल पे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा जो उन बच्चों ने बनाया है जो दिल्ली जा रहे हैं हेडक्वार्टर, एसएससी के हेडक्वार्टर। वहां पर वो जाकर के पर्सनल लेवल पे अपना जो ज्ञापन है, जो एप्लीकेशन है, वो देंगे कि जो एज रेकनिंग की डेट है वो 1 जनवरी की जाए। तो आप वो बच्चे जो कि दिल्ली के अंदर रहते हैं या मुखर्जी नगर में रहते हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं इसकी, चाहे जो आपकी एज हो, अगर आप 23 साल, 24 साल के हो, 25 साल के हो, आप प्लीज इनकी मदद करो, इनके साथ जाओ। आप जितने ज्यादा नंबर्स में जाओगे उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं, और एसएससी इस चीज को समझेगा कि इस मामले की गंभीरता क्या है। ठीक है, तो वो सारे बच्चे जो जा रहे हैं उनका टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो वहां आप ज्वाइन कर लेना, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा कि आपको कैसे जाना है। तो ये हो गई 2 चीजें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूं कि वो आज भी ट्विटर कैंपेन करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि देखो, अभी अपन ने कैंपेन कर लिया है जो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है ना, हमारी बात पहुंच गई है और वो अलग अलग जगह हमको दिख भी रहा है उसका प्रमाण। तो अभी ऐसा मत करो, जो बात हमने किसी को बोली है, सामने वाले ने सुन ली है, तो जिसने सुनी है ना उसको मौका तो दो बोलने का। उसके पास मौका ही नहीं, छुट्टी चल रही 3 दिन से, है ना। तो थोड़ा सा रुको, कोई ट्विटर कैंपेन अभी अपने को नहीं करना है, मंडे का वेट करते हैं। 10 अप्रैल को बहुत सारे बच्चे जो है वो ग्रीवेंस देंगे पर्सनल लेवल पे जाके, तो वो भी देख लेते हैं हेडक्वार्टर में जाकर के क्या होता है। उसके बाद में हमने जो कैंपेन किया उसका क्या रिप्लाई आता है 10 तारीख को, वो देखते हैं। उसके बाद में हम जरूर उसके लिए कुछ करेंगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है हालांकि इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए, बट हम फिर भी कोई भी चीज होने वाली है उसके लिए हम जजमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसीलिए अभी फिलहाल कोई ट्विटर कैंपेन आज नहीं करना है। आप ट्वीट करते रहो, है ना, जो भी आपको ट्वीट करना, अपनी बात कहना, वो जरूर चलने दो, लेकिन कोई कैंपेन वगैरह आज नहीं हो, उसको हम डिसाइड करेंगे। आप डिस्ट्रैक्ट मत हो। अभी जो आप करना हो, जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, वो मेल करें और ग्रीवेंस डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजी पोर्टल पे जो ग्रीवेंस आप डाल रहे हो, ये सरकार से बात करने का सरकारी माध्यम है, और सरकार जो है वो अपने प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा तवज्जो देती है ना। मेरे ख्याल में हजारों की संख्या में ग्रीवेंसेस गए, हजारों में। ठीक है, तो इसका जरूर इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक नहीं डाले हैं, मैं देख रहा हूं। तो आप लोग जरूर डालो ग्रीवेंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आइए ग्रुप पे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे ग्रीवेंस डालना है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। तो
इन चीजों का ध्यान रखना भैया। कोई ट्विटर कैंपेन नहीं है। जो बच्चे हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं वहां पर उनका हेल्प करो। जो बच्चे मुखर्जी नगर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, इन बच्चों का साथ दो जाकर के, और आप भी जाकर के एप्लीकेशन दो कि जो डेट एज रेकनिंग की वो 1 अगस्त से हटा करके 1 जनवरी की जाए, ताकि वो बच्चे जिनके सालों साल के सपने हैं, सालों साल की मेहनत है, वो बेकार ना हो। कोई बच्चा 4 साल 5 साल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लगातार वो मेंस लिख रहा है और बाहर हो जा रहा है, और उसकी आखिरी उम्मीद एक अटेम्प्ट है, तो किसी को हक नहीं उससे वो छीनने का। वो उसका अधिकार है, वो उसका राइट है। ठीक है, तो जो हेल्प कर सकते हो हेल्प करो यार। तो कि क्या होता है देखो, किसी के जीवन में अपने तुम छोटे से कर्म से किसी के आंखों में 2 खुशी के आंसू ला दोगे ना, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और आप खुद भी समझ सकते हो कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप हर सब्जेक्ट में पारंगत हो जाओगे तो ही आप अच्छी रैंक लगाओगे। कभी कभी ये छोटे छोटे कर्म जो होते हैं ना, इससे मिली हुई दुआएं भी आपका काम करती है। ये दुआओं की वजह से भी शायद आपका कुछ अच्छा हो जाता है, आपको अच्छी रैंक लग सकती है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पढ़ना नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, दुआएं है ना बहुत पावरफुल काम करती है। तो किसी का उन बच्चों की हेल्प करो, इनका आखिरी अटेम्प्ट है। अगर आपका नहीं भी आखिरी, आपका सेकंड लास्ट है, थर्ड लास्ट है, तो भी अगर आप दिल्ली में रहते हो तो एसएससी हेडक्वार्टर जरूर जाओ और जा करके इनके साथ रहो। ये आपको बता देंगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और उस ग्रुप का लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से ले लेना। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना, कोई ट्विटर कैंपेन नहीं है, हम जीत चुके हैं, बस थोड़ा सा समय और इंतजार करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।